क्या बिहार में कोई राजनीतिक खेल की पटकथा लिखी जा रही है? क्या आरजेडी के साथ नीतीश की दूरियां नजदीकियों में बदल रही हैं? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया। माफी की बात कही तो तेजस्वी चाचा नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का प्लान कर रहे हैं। जेडीयू आरजेडी में बयान छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ गया है, लेकिन प्रश्न वही कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर बदल जाएगा? क्या सारे कस्मे वादे वो भूल जाएंगे? देखिए तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब मिले तो तेजस्वी यादव ये भले ही बोले कि एक ही खेत में बार बार एक ही खाद डालने से जमीन बंजर हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन झुककर उन्होंने चाचा नीतीश को प्रणाम किया। नीतीश ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शशि भूषण हमारी संवाददाता, सीधे हम लिए चलते हैं। शशि, एक तरफ लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाओ। दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं कि ये नववर्ष में नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नीतीश गए, क्या हो रहा है? अलग अलग सुर्खियों, और क्या नीतीश लालू में कोई नजदीकियां बढ़ रही हैं? कोई खबर? देखिए, लालू यादव ने ऑफर तो दे दिया है सईद, क्योंकि लगातार जो बयान हम दिखा भी रहे हैं। नहीं, लेकिन शशि इस ऑफर का आधार क्या है? तो ऑफर का आधार कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है बिहार में, उस राजनीति की समझ को रखने वाले लोग ये मानते हैं कि नीतीश अपने फैसलों से हमेशा सबको चौंकाते रहे हैं। जब वो आरजेडी के साथ हुआ करते थे तब भी वो चौंकाते थे, और जब वो एनडीए के साथ रहे हैं पिछले कई मौकों पे, तब भी उन्होंने अपने सहयोगियों को चौंकाया है। तो शायद चुनावी साल है बिहार में, और यही वजह है सही जी कि सबको ये लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार अगर उनके साथ आ जाए तो उनकी स्थिति राजनीतिक तौर पे मजबूत हो जाएगी चुनाव। अच्छा, एक शशि, क्योंकि समय कम है इसलिए रोक रहे हैं कि तस्वीर नीतीश कुमार की प्रणाम करते हुए, तेजस्वी आशीर्वाद देते हुए, कंधे पे हाथ रखते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए, एकदम विनम्र, क्या मतलब है इसका? देखिए, राजभवन में नए राज्यपाल जो बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, और वहाँ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पहुंचे थे, और बाकी दूसरे लोग भी थे। नीतीश कुमार की जब एंट्री हुई राजेंद्र मंडप हॉल में, तो सबने अभिवादन किया, तेजस्वी ने भी किया, और उस दौरान नीतीश कुमार चलते चलते तेजस्वी के पास आकर के टिकट गए, रुक गए, और वहाँ उन्होंने हाथ पकड़ लिया तेजस्वी यादव का। तो ये उसी वक्त की तस्वीर है जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव ने खुले तौर पे ऑफर दिया है, और ये तस्वीर बड़ी चर्चा में भी आएगी आगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार अपने जो क्रियाकलाप है, बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके राजनीतिक एक्ट है, उससे समय समय पे सबको चौंकाते हैं, और साल की शुरुआत में ही बिहार की सियासत में नीतीश का ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। सही, बहुत धन्यवाद शशि। शशि भूषण हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिलचस्प तस्वीर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब मिले तो इस तरह से मिले दोनों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक संग्राम काफी तेज है। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद डर गए हैं, तो आरजेडी अब हम लोग की बौछार कर रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं, और उन्होंने जो बातें कही है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आएंगे, तो उनका तो दरवाजा आदरणीय लालू जी का सदैव खुला रहता है। बीजेपी के तरह जब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश जी के लिए सदैव के लिए दरवाजा बंद हो गए, और सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की एनडीए सरकार की 2025 में विदाई तय है, और भारतीय जनता पार्टी और इस डबल इंजन की बिहार की नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है
उस परिवार में, उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।